वेलकम टू ARS प्रैक्टिकल अकाउंटिंग यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील मुकुंद है। इस चैनल पर आज हम टेली प्राइम में स्कूल एंड कॉलेज की प्रैक्टिकल अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो हम आसान तरीके से सीखेंगे, जो आपको प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज में जॉब पाने के लिए मदद करेगा। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में उपयोग किया गया डाटा काल्पनिक है, डमी है। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति या कंपनी से कोई संबंध नहीं है। टेली सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है। यह चैनल किसी भी प्रकार से टेली सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से आधिकारिक रूप से संबंधित नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में एससी कैटेगरी के स्टूडेंट की स्कॉलरशिप प्रोसेस को समझा था। इसमें हमने स्टूडेंट फीस रिसीवेबल से लेकर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप रिसीव होने तक की अकाउंटिंग और उसका ट्रायल बैलेंस पर क्या इफेक्ट होता है, ये पूरा प्रोसेस देखा था। अब इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि एसटी और ओबीसी कैटेगरी के इंजीनियरिंग स्टूडेंट की स्कॉलरशिप प्रोसेस कैसे की जाती है। इसमें एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स को 60,000 रुपीज़ स्कॉलरशिप मिली है। इसमें 4 बच्चे हैं, अनन्या रेड्डी है, स्नेहल पटेल है, निखिल पटेल है और अमन गुप्ता है। इनको 60,000 रुपीज़ स्कॉलरशिप अप्रूवल होगी है, स्वीकृत होगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो हमें क्रेडिट लेजर बनाना होगा। करंट असेस में प्री डिफाइंड ग्रुप में करंट असेस का जो ग्रुप होता है उसमें गवर्नमेंट स्कॉलरशिप रिसीवेबल का अकाउंट बनाना होगा। लेकिन इसके पहले हमने एससी कैटेगरी में जो हमने पोस्टिंग की थी उस वक्त हमने गवर्नमेंट स्कॉलरशिप रिसीवेबल का अकाउंट ओपन किए थे। तो हमें ये अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी ओपन हो चुका है। तो हमें यहाँ पर जनरल एंट्री की पोस्टिंग करनी होगी। हमें डेबिट करना होगा गवर्नमेंट स्कॉलरशिप रिसीवेबल को 2,40,000 डेबिट करना होगा। और स्टूडेंट्स रिसीवेबल को जो बच्चे के हेड में अनन्या रेड्डी को 60,000 रुपीज़ क्रेडिट करना होगा, स्नेहल पटेल को 60,000 रुपीज़ क्रेडिट करना होगा, निखिल पटेल को 60,000 रुपीज़ क्रेडिट करना होगा और अमन गुप्ता को 60,000 रुपीज़ क्रेडिट करना होगा। टोटल उनका 2,40,000 रुपीज़ क्रेडिट हो जाएगा और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप रिसीवेबल को डेबिट हो जाएगा। तो हम टेली प्राइम में जाएंगे। हमें अकाउंट्स बुक में जाना होगा। हमें यहाँ पर वाउचर में जाना होगा। यहाँ पे जनरल वाउचर में जाना होगा। हमें एंटर करेंगे जनरल वाउचर की एंट्री करनी होगी। हमें पोस्टिंग करनी होगी, F2 करना होगा। हमें 16/5 को एंट्री करनी होगी हमें। तो दोस्तों हमें गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स रिसीवेबल को 2,40,000 डेबिट करेंगे। तो हमें गवर्नमेंट स्कॉलरशिप रिसीवेबल का अकाउंट लेजर सिलेक्ट करना होगा। हमें 2,40,000 अमाउंट की एंट्री करनी होगी। उसके बाद हमें स्टूडेंट रिसीवेबल में अनन्या रेड्डी की 60,000 सिलेक्ट करना होगा। अनन्या रेड्डी को सिलेक्ट करना होगा। उसमें हमें 60,000 रुपीज़ क्रेडिट करनी होगी। उसके बाद हमें स्नेहल पटेल को सिलेक्ट करना होगा। स्नेहल पटेल को 60,000 रुपीज़ हमें क्रेडिट करनी होगी स्कॉलरशिप। उसके बाद हमें निखिल पटेल का अकाउंट लेजर ओपन ये करना होगा, नाम सिलेक्ट करना होगा। हमें 60,000 रुपीज़ सिलेक्ट करना होगा स्कॉलरशिप। उसके बाद हमें अमन गुप्ता को 60,000 रुपीज़ क्रेडिट करनी होगी। अमन गुप्ता को सिलेक्ट करना होगा 60,000। इस प्रकार हमारी जो डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट सेम हो गई है। डेबिट में 2,40,000 है और क्रेडिट में 2,40,000 है। इससे अनन्या रेड्डी की जो हमने क्रेडिट की है तो उनकी ट्यूशन फीस कम हो जाएगी स्कॉलरशिप मिलने के बाद। तो हमें एंटर करेंगे, नरेशन लिखेंगे, बीइंग ट्यूशन फीस अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट फॉर द सेशन फॉर द ईयर 2025-2026 के लिए उनको स्कॉलरशिप मिली हुई है। एंटर कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। इसी प्रकार जनरल पोस्टिंग की एंट्री होगी है। हमने जनरल वाउचर की एंट्री कर ली है। तो हमें देखना है अकाउंट लेजर में देख लेते हैं। हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, हमें अकाउंट्स बुक में जाएंगे और लेजर में जाएंगे। जो हमने बच्चों के नाम से क्रेडिट किया अनन्या रेड्डी को देखेंगे। हमने उनके अकाउंट्स में 60,000 रुपीज़ स्कॉलरशिप क्रेडिट होगी है। तो उनका अभी मिनिमम बैलेंस अभी बचा हुआ है 40,000। तो हमें उनसे
₹40,000 फीस लेना है, उनको फीस ₹40,000 फीस भरना है। इसी प्रकार हर बच्चे की हमने एंट्री कर चुके, हम लेजर देख सकते हैं हर बच्चे का। तो हम और देखें, स्नेहल पटेल का भी देखेंगे। स्नेहल पटेल, स्नेहल पटेल, इनके भी अकाउंट में ₹60,000 की स्कॉलरशिप क्रेडिट होगी है। उनका बैलेंस 40,000 है क्लोजिंग बैलेंस, तो उनको ₹40,000 कॉलेज में फ़ीस भरना है। उसी प्रकार हम देख लेते, निखिल पटेल को भी देख लेते, नितिन पटेल को भी देख लेते, निखिल पटेल, उनके भी अकाउंट में स्कॉलरशिप जमा होगी है, क्रेडिट होगी है, तो उनकी फ़ीस कम होगी है, तो उनको ₹40,000 फीस भरना है कॉलेज में। इसी प्रकार हमें अमन गुप्ता को भी देखेंगे हम। हमें अमन गुप्ता को भी देखना है। अमन गुप्ता, उनके भी अकाउंट्स में स्कॉलरशिप की एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री हो गई है। ₹60,000 गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिली है और उनको ₹40,000 कॉलेज को देना है। तो इसके बाद हमें पोस्टिंग होने के बाद हमें स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस है बचा हुआ है, उनका बैलेंस अनन्या रेड्डी का 40,000 है, हमने देखा है अभी लेजर अकाउंट ओपन करके। स्नेहल पटेल का 40,000 है, निखिल पटेल का 40,000 है और अमन गुप्ता का 40,000 है। तो उन्होंने बैंक में फ़ीस जमा की है, फ़ीस जमा की, तो हमने इस प्रकार की हमें एंट्री करनी होगी। बैंक में उन्होंने डिपॉजिट किया है, बैंक को डेबिट होगा और अनन्या रेड्डी को क्रेडिट होगा, तो उनकी फ़ीस नील हो जाएगी। तो हमें बैंक में रिसिप्ट की एंट्री लेनी होगी। इसी प्रकार डेबिट बैंक को करना होगा और अनन्या रेड्डी को क्रेडिट करना होगा। तो हम टेली प्राइम में जाएंगे, हमें गेट ऑफ टेली में आएंगे, गेट ऑफ टेली में आएंगे, हमें वाउचर में आना होगा और हमें रिसिप्ट F6 रिसिप्ट की एंट्री लेनी होगी। बैंक रिसिप्ट वाउचर में हमें डेट चेंज करनी होगी। 18 मई कुछ हमें एंट्री करनी होगी। जो हमारी 18 मई की जो एंट्री है, 18/5 को हमें 18/5 को बैंक की रिसिप्ट की एंट्री लेनी होगी। अनन्या रेड्डी को क्रेडिट करना होगा और ICICI बैंक को डेबिट करना होगा। तो हमें ICICI बैंक को डेबिट करेंगे और अनन्या रेड्डी को क्रेडिट करेंगे ₹40,000। एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। ICICI बैंक सिलेक्ट करना होगा। इसमें बीइंग रिमेनिंग बैलेंस रिसीव्ड फ्रॉम अनन्या रेड्डी, हमें नरेशन लिखना होगा। डेटेड 18/5/2025। एंटर कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, सेव कीजिए। इस प्रकार हमारी एंट्री होगी है। अभी हमारा नेक्स्ट स्टूडेंट है, उन्होंने भी 18/5 को बैंक में डिपॉजिट की है। रिमेनिंग बैलेंस जो फीस थी, आउटस्टैंडिंग फीस थी, उन्होंने 18/5 को भी डिपॉजिट की है बैंक में। तो हमें डेबिट बैंक को करना होगा और क्रेडिट स्नेहल पटेल को करना होगा। तो हमें ICICI बैंक सिलेक्ट करना होगा। स्नेहल पटेल को सिलेक्ट करना होगा हमें, और ₹40,000 उन्होंने फ़ीस डिपॉजिट की है बैंक में। एंटर कीजिए, हमें ICICI बैंक सिलेक्ट करना होगा यहाँ पर और नरेशन लिखना होगा। बीइंग फीस रिसीव्ड फ्रॉम स्नेहल पटेल फॉर द ईयर 2025-2026, डेटेड 18/5/2025। इस प्रकार हमें नरेशन लिखना होता है और हम एक्सेप्ट करेंगे, एंटर करेंगे, यस करेंगे। इस हमारी एंट्री भी सेव हो गई है बैंक में। हमें इसके बाद हमें निखिल पटेल का भी, उन्होंने भी फ़ीस डिपॉजिट की है। जो आउटस्टैंडिंग फ़ीस थी ₹40,000, उन्होंने फ़ीस डिपॉजिट की है बैंक में 18/5 को। तो हम उनकी भी एंट्री करेंगे। ICICI बैंक सिलेक्ट करना होगा। निखिल पटेल टाइप करना होगा यहाँ पर। उसमें 40,000 अमाउंट डालनी होगी। एंटर कीजिए, हमें एंटर कीजिए। ICICI बैंक सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर नरेशन लिखना होगा। बीइंग फीस
जीटेड इन बैंक डेटेड 18/5/2025। इसके बाद उनका अकाउंट नील हो जाता है। और लास्ट हमारी एंट्री है, अमन गुप्ता ने भी 18/5 को रिमेनिंग बैलेंस फीस थी वो भरे है उन्होंने 40,000 रुपीज़। तो हमें 18/5 को एंट्री करनी होगी, ICICI बैंक डेबिट सिलेक्ट करना होगा, डेबिट करना होगा और हमें अमन गुप्ता को सिलेक्ट करना होगा और 40,000 रुपीज़ अमाउंट में डालनी होगी। अमाउंट में 40,000 रुपीज़ एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। हमें नरेशन लिखना होगा, बीइंग आउटस्टैंडिंग फीस रिसीव्ड फ्रॉम अमन गुप्ता डेटेड 18/5/2025। इस प्रकार हमारे चारों बच्चे की फ़ीस आई हुई है ST कैटेगरी की। तो हमें टैली प्राइम में जाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे, हम देख लेंगे इनकी बैलेंस फीस क्या ट्रायल बैलेंस पे और बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होता है देख लेते हैं हम। एंटर कीजिए, ट्रायल बैलेंस पे सिलेक्ट कीजिए, हमें April करना होगा, कॉन्फ़िगर करना होगा, ओपनिंग बैलेंस सिलेक्ट करना होगा, ट्रांजेक्शन एस करना होगा। इसके बाद हमें टाइप ऑफ ग्रुपिंग ग्रुप वाइज करना होगा और फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट डिटेल्स देखना होगा। एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। इसी प्रकार जो हमारे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फीस रिसीवेबल की अमाउंट है, हमारे बच्चे ने ST कैटेगरी के बच्चे ने देखिए यहाँ पर उनका बैलेंस नील है क्योंकि उनको 60,000 रुपीज़ उनकी हम देख लेते लेजर अकाउंट ओपन करके। तो 60,000 रुपीज़ स्कॉलरशिप में एडजस्ट होगी स्कॉलरशिप, और उन्होंने ICICI बैंक में जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 40,000 रुपये भर दिया है, तो उनका अकाउंट नील हो गया। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिखता है। इसी प्रकार इन्होंने भी किए थे, अनन्या रेड्डी ने भी किए थे, निखिल पटेल ने भी किया था, स्नेहल पटेल ने भी किया था। तो उनका यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस नील दिख रहा। और ये हमारा बैंक बैलेंस, यहाँ से बैंक बैलेंस बढ़ता है हमारा, यहाँ पे बैंक बैलेंस बढ़ गया है, हम देख लेते। ऐसे बैंक देखेंगे यहाँ पर, इनका बैंक बैलेंस बढ़ गया। यहाँ पर जो हमने एंट्री किए थे, यहाँ पर रिसिप्ट की देखिए, यहाँ पर 40,000 हमने अमन गुप्ता की रिसिप्ट की एंट्री लिए थे, यहाँ पर डेबिट हो गए। यहाँ पर बैंक रिसिप्ट की एंट्री लिए थे, यहाँ पर इसका भी 40,000 यहाँ बैंक में आया। स्नेहल पटेल का भी आया, अनन्या रेड्डी का भी आया। और इसके पहले हमने SC कैटेगरी की भी फीस आई थी, रोहित सिंह की भी आई थी फर्स्ट ईयर, आदित्य वर्मा की भी आई थी, और अर्जुन कुमार की आई थी, और राहुल कुमार की आई थी। तो बैंक बैलेंस बढ़ता है और ये हमारा, और स्टूडेंट रिसीवेबल अमाउंट कम हो जाती है और बैंक बैलेंस बढ़ता है। तो ऐसा इफेक्ट आता है यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में। तो हमें अभी नेक्स्ट OBC कैटेगरी की हमें देखना होगा। दोस्तों अभी हम OBC कैटेगरी की स्कॉलरशिप के बारे में सीखेंगे। तो OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, उनको स्कॉलरशिप 50,000 रुपये मिली है। करण यादव को 50,000 मिली है, विवेक मिश्रा को 50,000 मिली है, आकाश रेड्डी को 50,000 मिली है और यश मेहता को 50,000 मिली है। तो हमें लेजर अकाउंट क्रिएट करना होगा गवर्नमेंट स्कॉलरशिप रिसीवेबल, और हमें करंट असेट के ग्रुप में हमें ओपन करना होगा, प्री डिफाइंड ग्रुप। लेकिन इसके पहले हमने गवर्नमेंट स्कॉलरशिप रिसीवेबल का अकाउंट ओपन किया, तो हमें बार बार ओपन करना नहीं होता, एक ही बार हमें गवर्नमेंट स्कॉलरशिप रिसीवेबल का अकाउंट ओपन करना होता है। तो अभी हम डायरेक्ट पोस्टिंग करेंगे जनरल एंट्री के थ्रू। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप रिसीवेबल अमाउंट हो रही है 2 लाख रुपीज़, उसको डेबिट करना होगा और क्रेडिट करना होगा स्टूडेंट फीस रिसीवेबल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को, जो करण यादव को 50,000 रुपीज़ क्रेडिट करना होगा, विवेक मिश्रा को 50,000 करना होगा, आकाश रेड्डी को 50,000 करना होगा और यश मेहता को 50,000 करना होगा। इस प्रकार टोटल फीस स्कॉलरशिप रिसीवेबल 2 लाख होगी और क्रेडिट होगी टोटल 2 लाख। तो हमें टेली प्राइम में जाएंगे, इस प्रकार हमें पोस्टिंग करनी होगी टेली प्राइम में 18/5 को। तो हमें अकाउंट्स बुक में जाना होगा, हमें वाउचर में जाना होगा, गेट ऑफ टेली में वाउचर में जाना होगा। हमें F7 में जनरल वाउचर सिलेक्ट करना होगा, जनरल वाउचर सिलेक्ट करेंगे। हमें डेट हमारी वही 18/5 ही रहेगी, 18/5 को करेंगे हम एंट्री। तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का अकाउंट लेजर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे हमें 2 लाख रुपीज़ की एंट्री करनी होगी, डेबिट करना होगा 2 लाख रुपीज़। इसके बाद हमें CR क्रेडिट करना होगा करण यादव को, करण
यादव, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग, टोटल ₹50,000। इसके बाद विवेक मिश्रा को करना होगा, विवेक मिश्रा को फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ₹50,000। इसके बाद हमें आकाश रेड्डी को करना होगा, आकाश रेड्डी को ₹50,000 करनी होगी, और यश मेहता को ₹50,000 क्रेडिट करना होगा। यश मेहता, यश मेहता को 50,000। इसी प्रकार हमारी ये एंट्री, डेबिट क्रेडिट एंट्री होगी, ये हमें नरेशन लिखना होगा। बीइंग्स स्कॉलरशिप credited to students fees receivable or scholarship received फाइनेंशियल ईयर 25-26 डेटेड। इस प्रकार का नरेशन लिखना होता है। एंटर कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, सेव कीजिए। इस प्रकार हमारी जनरल एंट्री सेव हो गई है। तो दोस्तों, जनरल पोस्टिंग एंट्री करने के बाद ओबीसी कैटेगरी की, तो हमें जो आउटस्टैंडिंग फ़ीस है स्टूडेंट की, स्टूडेंट ने आउटस्टैंडिंग फ़ीस डिपॉजिट की है बैंक में। करण यादव ने 50,000 डिपॉजिट किए, ये विवेक मिश्रा ने 50,000 डिपॉजिट किए, ये वो आकाश रेड्डी ने 50,000 डिपॉजिट किए, और यश मेहता ने भी 50,000 रुपीज़ क्रेडिट किए है। तो हमें रिसिप्ट, बैंक रिसिप्ट की एंट्री लेनी होगी। 18/5 में डेबिट, आईसीआईसीआई बैंक को डेबिट करना होगा 50,000, और करण यादव को क्रेडिट करना होगा। तो दोस्तों, हम इसके पहले देख लेंगे उनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बाकी है। हम देख लेते हैं टैली प्राइम में। हमें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आना होगा, ट्रायल बैलेंस में आएंगे, F12 करेंगे, शोइंग ओपनिंग बैलेंस एस करेंगे, ट्रांजैक्शन एस करेंगे। हमें यहाँ डिटेल्स करना होगा, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर देखना होगा स्टूडेंट, इंजीनियर स्टूडेंट फीस रिसीवेबल की अमाउंट है हमारी ओपीसी कैटेगरी की। जो बच्चे ने 50,000 उनको स्कॉलरशिप मिला है, तो 50,000 रुपीज़ उनके आउटस्टैंडिंग है। अगर हम अभी 50,000 की जो डिपॉजिट की एंट्री मारते हैं, डिपॉजिट फीस डिपॉजिट करते हैं, तो उनका बैलेंस नील हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम टैली में जाएंगे। हमें इस प्रकार की आईसीआईसीआई बैंक के डेबिट की एंट्री मारने की, करण बैंक को डेबिट करना होगा, करण यादव को क्रेडिट करना होगा। तो दोस्तों, हम टैली प्राइम में जाएंगे। हमें यहाँ वाउचर में आना होगा, हमें रिसिप्ट में जाना होगा, F6 में जाएंगे, बैंक रिसिप्ट वाउचर में जाना होगा। हमें डेट चेंज करनी होगी, 18/5/2025। एंटर कीजिए, आईसीआईसीआई बैंक सिलेक्ट करना होगा, आईसीआईसीआई बैंक को डेबिट होगा, और करण यादव को क्रेडिट होगा। करण यादव फर्स्ट ईयर, तो यहाँ पे 50,000 रुपीज़ हमें एंट्री करनी होगी, रिसिप्ट की एंट्री करनी होगी। यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग फीस इन बच्चे ने भरा है 18/5 को, ऐसे बैंक बीइंग फीस डिपॉजिटेड बाय करण यादव डेटेड 18/5/2025। एंटर कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। इस प्रकार ये हमारी एंट्री सेव हो गई है। अभी हमारा नेक्स्ट स्टूडेंट है विवेक मिश्रा। विवेक मिश्रा ने भी 18/5 को 19/5 को उन्होंने 19/5 को डिपॉजिट किया है। तो हमें 19/5 को डेट चेंज करनी होगी, F2 करना होगा, 19/5 करना होगा। हमें ICICI सिलेक्ट करना होगा, और जो नाम है विवेक मिश्रा का सिलेक्ट करना होगा। विवेक मिश्रा का फर्स्ट ईयर 50,000 रुपीज़। एंटर कीजिए यहाँ पर एंटर कीजिए। हमें नरेशन लिखना होगा, बीइंग फीस रिसीव्ड फ्रॉम विवेक मिश्रा डेटेड 19/5/2025। एंटर कीजिए। इसी प्रकार हमारी ये भी डिपॉजिट की एंट्री ख़त्म होगी। अभी थर्ड एंट्री हमारी आकाश रेड्डी ने भी डिपॉजिट किया है ICICI बैंक में, 20 तारीख को किया है उन्होंने। तो हमें डेट चेंज करनी होगी, F2 करना होगा,
20 पाँच 2025। इसके बाद हमें ICICI बैंक सिलेक्ट करना होगा यहाँ पर, और हमें यहाँ पर आकाश रेड्डी का नाम सिलेक्ट करना होगा। आकाश रेड्डी, एंटर कीजिए। 50,000 रुपीज़, एंटर कीजिए। एंटर कीजिए, हमें नरेशन लिखना होगा। बीइंग फीस रिसीव्ड फ्रॉम आकाश रेड्डी, एंटर कीजिए। एक्सेप्ट। इसी प्रकार हमारी ये भी डिपॉजिट की एंट्री ख़त्म हो गई है। अभी यश मेहता की एंट्री है हमारी, उन्होंने भी 21/5 को डिपॉजिट किया है, तो हमें बैंक को डेबिट करना होगा और यश मेहता को क्रेडिट करना होगा। तो हमें टैली प्राइम में जाएंगे, हमारी 20 तारीख की एंट्री F2 करेंगे। 21/5 21/5 21/5 हमें ICICI बैंक सिलेक्ट करना होगा, और हमारा यश मेहता स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर का, यश मेहता, हमें मेहता टाइप करेंगे तो आ जाएगा बराबर। तो इसी प्रकार हमारे ये यश मेहता का अकाउंट लेजर आ गया। हमें एंटर करना होगा अमाउंट 50,000 रुपीज़, हमें एंटर कीजिए। हमें एंटर कीजिए, नरेशन लिखना होगा। बीइंग फीस डिपॉजिटेड फ्रॉम यश मेहता डेटेड 21/5/2025। इसी प्रकार हमारी डिपॉजिट की OBC स्टूडेंट ने जो आउटस्टैंडिंग फ़ीस थी उन्हें डिपॉजिट किए, तो हमारी ये डिपॉजिट की भी एंट्री कंप्लीट हो गई है। तो हम देखते हैं इनका इफ़ेक्ट ट्रायल बैलेंस में कैसा आया है, देख लेते हम। यहाँ पर डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, F2 करेंगे, शोइंग ओपनिंग बैलेंस एस करेंगे, शो ट्रांजैक्शन एस करेंगे। इसके बाद हमें टाइप ऑफ ग्रुपिंग ग्रुप वाइज होना और फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट डिटेल्स होना, एंटर कीजिए। इसी प्रकार हमारी यहाँ पर जो स्टूडेंट फीस रिसीवेबल की ये हेड दिख रहा है, हमारा ग्रुप दिख रहा है, इसमें मैंने OBC कैटेगरी का देखा है। हमें शिफ्ट एंटर करना होता है, शिफ्ट एंटर करके हमें डिटेल्स देखनी होती है, बच्चों की लिस्ट देखनी होती। तो ये हमारी OBC कैटेगरी में फ़ीस डिपॉजिट किए थे। इसके पहले हमने स्कॉलरशिप की एंट्री किए थे, तो आप 50,000 आउटस्टैंडिंग था, तो अभी हमने 50,000 के जो बैलेंस अमाउंट की उन्होंने बच्चों ने फ़ीस डिपॉजिट की थे, तो उनका बैलेंस अभी नील हो गया। इसी प्रकार हमें इफेक्ट होता है और बैंक बैलेंस बढ़ते रहता है। जो हमारा बैंक बैलेंस था हम देख लेते हैं, ICICI बैंक बैलेंस बढ़ गया है। यहाँ से यहाँ पे हम देख लेते हैं एंट्री, यहाँ पे हमारी एंट्री आई है, रिसिप्ट की एंट्री आई है बैंक रिसिप्ट वाउचर में 50,000 रुपीज़। यश मेहता से, आकाश रेड्डी से भी 50,000 आएगा, विवेक मिश्रा से भी 50,000 आएगा। इसी प्रकार हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता है और फीस रिसीवेबल कम हो जाती है। बैंक बैलेंस इंक्रीज़ होता है और फीस रिसीवेबल डिक्रीज़ होती है। इसी प्रकार हमारा ये OBC कैटेगरी इंजीनियरिंग स्टूडेंट, SC कैटेगरी इंजीनियरिंग स्टूडेंट ये हमारा, और ST कैटेगरी का बैलेंस नील हो गया है। हमें बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होता है, हमारा बैलेंस शीट का बैलेंस, बैंक बैलेंस यहाँ पे बढ़ते दिखता है, यहाँ बढ़ता है यहाँ पर बैंक बैलेंस, बैंक अमाउंट्स, और स्टूडेंट फीस रिसीवेबल कम हो जाती है यहाँ पर और बैंक बैलेंस बढ़ता है। तो हमारा इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो फीस रिसीवेबल है नील हो गई है और हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया है। और हमें गवर्नमेंट स्कॉलरशिप रिसीवेबल की एंट्री ली हुई है हमने फीस करंट असेस में, तो हमें ये फ़ीस आना है, और फीस आने के बाद गवर्नमेंट से जब फीस आएगी तो ये अकाउंट नील हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमें बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस चेक करना होता है, समझना होता है। तो दोस्तों हमने इसके पहले जो गवर्नमेंट्स से स्कॉलरशिप अप्रूव हुआ था तो उनकी एंट्री हमने मारी थी, SC कैटेगरी में भी मारी थी एंट्री, ST कैटेगरी में जनरल एंट्री मारी थी, और OBC की भी हमने जनरल एंट्री मारी थी 2 लाख की, और SC कैटेगरी में 2,30,000 3,20,000 की एंट्री मारी थी, और ST कैटेगरी में 2,40,000 की एंट्री जनरल एंट्री मारी थी, और हमें OBC में हमने 2 लाख की जनरल एंट्री मारी थी, क्योंकि हमने ये स्कॉलरशिप अप्रूव हुआ था फर्स्ट स्टूडेंट इंजीनियरिंग का। तो हम देख लेते टैली प्राइम में स्कॉलरशिप्स, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप लेजर अकाउंट का देख लेते हम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप रिसीवेबल की जो लेजर हेड है उसमें यहाँ पर ओपन कर लेते। हमने जो एंट्री मार राहुल शर्मा, सॉरी, यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर की जो पूरी बच्चे की हमने 3,20,000 की एंट्री मारी थी। यहाँ पर इस बच्चे के हमने अप्रूवल हुआ था, स्कॉलरशिप अप्रूवल हुआ था, इसलिए हमने जनरल एंट्री मारे थे 3,20,000 की। उसके बाद हमें यहाँ पर सेकंड एंट्री हमारी 2,40,000 की है, जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप रिसीवेबल की एंट्री मारे थे, जो ST स्टूडेंट थे,
एसटी स्टूडेंट की मारे थे हमने 2,40,000 की एंट्री, और उसके बाद हमने 2 लाख रुपीज़ ओबीसी स्टूडेंट की जो रिसीवेबल की जो स्कॉलरशिप सैंक्शन हुआ था, अप्रूव हुआ था, तो उनकी जनरल पोस्टिंग की एंट्री मारे थे हमने 2 लाख रुपये की। तो गवर्नमेंट से हमें स्कॉलरशिप हमारे बैंक में आई है, आने के बाद उसकी एंट्री कैसे की जाती है हम टेली प्राइम में आसान तरीके से पढ़ेंगे। तो हमें इस प्रकार की हमारे टोटल स्कॉलरशिप रिसीव्ड हुई है गवर्नमेंट के 7,60,000 रुपीज़ हमारे बैंक में आई है। तो हम बैंक में आने के बाद उसको कैसे एंट्री करेंगे टेली प्राइम में देख लेते। तो टेली प्राइम में आएंगे, हमें एक्सेप्ट करना होगा, बाहर निकलेंगे और हमें यहाँ पर आना होगा, वाउचर में आना होगा, गेट ऑफ टेल में वाउचर में आएंगे। जो हमारी यहाँ पर जो गवर्नमेंट से 20/5 को ऐसे बैंक में 7,60,000 रुपीज़ आई थी, तो हम डेबिट करना होगा और बाद में उनको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप रिसीवेबल को क्रेडिट करना होगा। तो हम ऐसे बैंक में जाएंगे, हमारे बैंक स्टेटमेंट में वो अमाउंट आई हुई है, पैसा आया हुआ है, तो हमें टेली प्राइम में बैंक रिसिप्ट की एंट्री लेना होगा, F6 करना होगा, बैंक रिसिप्ट वाउचर करना होगा। यहाँ पर हमें डेट सिलेक्ट करनी होगी 20/5/2025 एंटर कीजिए। इस डेट को ऐसे बैंक में सिलेक्ट करना होगा, ऐसे बैंक एंटर कीजिए और हमारी गवर्नमेंट जो फीस आई हुई है 7,60,000, तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के जो हमने रिसीवेबल दिखाए थे, अभी हमें उसको आउटस्टैंडिंग है, फीस आने की है, तो अभी हम फीस आई है तो हम गवर्नमेंट स्कॉलरशिप रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे 7,60,000 करेंगे। इस प्रकार अभी हमारी एंट्री का इफेक्ट क्या हो गया ट्रायल बैलेंस में देख लेते हैं। हम एंट्री मारेंगे, नरेशन लिखेंगे बीइंग टोटल, हमें नरेशन लिखना होगा बीइंग टोटल स्कॉलरशिप रिसीव्ड ऑफ फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, CS लिखना होगा, फॉर द ईयर 2025-2026। इसी प्रकार हमारी स्कॉलरशिप आई हुई है, तो अकाउंट ये शायद हमारा नील हो जाएगा गवर्नमेंट स्कॉलरशिप रिसीवेबल का। तो एंटर कीजिए, इस प्रकार हमारे एक्सेप्ट कीजिए, इस प्रकार हमारी एंट्री सेव हो गई है। और हमें देखना है ट्रायल बैलेंस में अकाउंट लेजर भी देख सकते हैं हम गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का अकाउंट लेजर देखेंगे। एंटर कीजिए, अकाउंट्स बुक में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, हमें गवर्नमेंट स्कॉलरशिप लेजर रिसीवेबल का अकाउंट देख लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर स्कॉलरशिप आई तो हमने यहाँ बुक किए थे, हमारे SC स्टूडेंट थे, यहाँ पर ये ST स्टूडेंट थे और यहाँ पर OBC स्टूडेंट थे, तो सभी की हमारे स्कॉलरशिप की एंट्री किए थे। बाद में हमारे ऐसे बैंक में 20/5 को बैंक में पैसा आया गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप का, तो हम यहाँ पर डिपॉजिट की एंट्री लिए थे। तो इसी प्रकार हमारा गवर्नमेंट स्कॉलरशिप रिसीवेबल का अकाउंट नील हो जाता है। तो हम ट्रायल बैलेंस में पूरा डिटेल्स देखेंगे, ट्रायल बैलेंस में आएंगे, F12 करना होगा, हमेशा ट्रायल बैलेंस चेक करना होता है दोस्तों। ये तरीका सही है हमारा ट्रायल बैलेंस चेक करने का, सभी एंट्री यहाँ दिखती है, मैच कर सकते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, हमने जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस था यहाँ पर स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप रिसीवेबल का नील हो गया है। तो हमें गवर्नमेंट से अभी कोई पैसा लेना नहीं है, ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप रिसीवेबल अकाउंट नील हो जाता है। बाद में ये स्टूडेंट्स फीस रिसीवेबल का भी अकाउंट नील हो जाता है। फीस चढ़ाने के बाद, तो फीस आने के बाद ओनली हमारा बैंक बैलेंस बढ़ते रहता है। हमारी स्कॉलरशिप आई है, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं हम, बैंक ऐसे बैंक में हमारी स्कॉलरशिप आई हुई है। देखिए दोस्तों, हम यहाँ ओपन करेंगे एंट्री को, हम आखिरी में देखेंगे। ये देखिए हमारी 20/5 को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप आई है, तो हमने रिसिप्ट लिए है 7,60,000 की। इस प्रकार हमारा बैंक बैलेंस बढ़ते रहता है और हमारा बैलेंस शीट में भी हमारा वही इफेक्ट आता है। हमारा बैलेंस शीट में भी, यहाँ पे बैलेंस शीट ओपन करते हैं तो हमारा करंट असेट में देखेंगे हम, तो हमारा ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट फीस रिसीवेबल नील हो गया और बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया है। यहाँ पर ये अभी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप रिसीवेबल का अकाउंट नील हो गया है और हमारा बैंक बैलेंस उतने से बढ़ गया। तो इसको ओपन करके देखते हैं हम। तो यहाँ पर ऐसे बैंक देखिए, यहाँ पर हमारा यहाँ पे भी पूरी एंट्री आई है,
बैलेंस शीट में पूरी बैंक की एंट्री दिखती है यहाँ पर। इस प्रकार हमारा ट्रायल बैलेंस शीट भी सही है, हमारा डेबिट क्रेडिट सही है और इसी प्रकार एंट्री की जाती है। तो दोस्तों आज हमने सीखा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की अकाउंटिंग टैली प्राइम में कैसे की जाती है। हमने देखा है कि स्कॉलरशिप अप्रूव होने पर स्टूडेंट रिसीवेबल कैसे कम होता है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप रिसीवेबल कैसे बनता है और गवर्नमेंट से राशि मिलने पर कौन कौन से लेजर अकाउंट नील हो जाते हैं तथा कौन से बैंक बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाई देते हैं। तो हमने आसान तरीके से समझ लिया, देख लिया। दोस्तों अगर आप प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल का साथ दीजिए। इस चैनल पर मैं आपको रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ अकाउंटिंग सिखाता हूँ जो आपकी स्किल इंप्रूव करेगा और फ्यूचर में जॉब पाने में मदद करेगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इस चैनल पर फ्री में अकाउंटिंग कंटेंट दिया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ARS प्रैक्टिकल अकाउंटिंग YouTube चैनल।